the awarding body of NCVT and establishment जहाँ पे बच्चे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है and the कैटेगरी। तो एसएससी का इन्वॉल्वमेंट वही है जहाँ बच्चा एनएसक्यूएफ अलाइन कोर्सेज पे जाता है। अगर एनएसक्यूएफ अलाइन नहीं या नैप्स कोर्सेज नहीं लेता है तो एस्टैब्लिशमेंट कैन टेक देयर ओन असेसमेंट फॉर द कैंडिडेट और सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। सो ये बेनिफिट रहती है। और अगर एसएससी करवाती है तो एसएससी एनसीवीटी सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन वो इशू करवा सकता है बच्चे के लिए। सो प्रोसेस कैसे होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 45 डेज से पहले बच्चे के पास विंडो खुल जाती है। जैसे एआईटीटी में आपके पास एक शेड्यूल आता है, क्वार्टर में एक बार असेसमेंट की विंडो ओपन होती है, लेकिन यहाँ हर इंडिविजुअल कैंडिडेट के हिसाब से विंडो ओपन होती है। अगर एक बच्चे का ट्रेनिंग आज खत्म होता है या फिर अगले 10 दिन में खत्म हो रहा है और उन बीच में कितने बच्चे लेना चाहे या एक सिंगल बच्चा एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहे तो विंडो सबके लिए ओपन है। तो आप किसी के लिए भी असेसमेंट, किसी एक बच्चे के लिए भी असेसमेंट करा सकते हो। देयर इज नो बैच साइज और या हम 10 बैच के एक साथ करवाएंगे। अगर कोई बैच साइज कराना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, अप टू देम द एस्टैब्लिशमेंट। वो बैच साइज भी करवा सकते हैं बट कोई मैंडेटरी नहीं है और कैंडिडेट को वेट भी नहीं करना पड़ेगा फॉर दैट। सो अटेंडर्स पहले पोर्टल पे लॉग इन करेंगे। प्रोसेस कैसे होता है दैट आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू। प्रोसेस, अब बच्चा पोर्टल पे लॉग इन करता है, फिर अप्लाई फॉर असेसमेंट, उसके लॉग इन में ही असेसमेंट का एक टैब होता है। देयर द कैंडिडेट विल अपडेट दैट आई वांट टू अप्लाई फॉर द असेसमेंट। फिर अपना कोर्स की डिटेल्स वो वेरीफाई करेगा कि मेरा असेसमेंट इसी कोर्स में होना है कि नहीं, मैंने क्या क्या मॉड्यूल पढ़ा है, मैंने क्या क्या पढ़ा है एंड ऑल। फिर एक असेसमेंट फी पे करने का ऑप्शन आता है विच इज अ रजिस्ट्रेशन फी, जहाँ पे हम 100 रुपीज एज ए नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी कैंडिडेट से लेते हैं। बट करेंटली वी आर इन द प्रोसेस कि कैंडिडेट से ये फीस ना ले और वी आर बाईपासिंग दिस एंड हम ये फंक्शनैलिटी रिमूव कर रहे हैं। बिना 100 रुपीज पे किए कैंडिडेट असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। सो अगर कैंडिडेट इज नॉट एबल टू डू एस्टैब्लिशमेंट, अगर अपने 10 बच्चों के असेसमेंट एक साथ कराना चाहता है और वो एक साथ उनकी कैंडिडेट की तरफ से असेसमेंट कराना चाहते हैं, अप्लाई कराना चाहते हैं, तो दैट प्रोविजन इज आल्सो देयर। जैसे एआईटीटी में एस्टैब्लिशमेंट के पास भी ऑप्शन है बल्क में एआईटीटी के लिए अप्लाई करें, वैसे ही ऑप्शनल रेट में भी द ऑप्शन इज अवेलेबल। नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गया। जैसे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या एस्टैब्लिशमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के प्रोफाइल में आ जाएंगे that these eligible candidates are applied for assessment. So जैसे कैंडिडेट अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप कैंडिडेट के एस्टैब्लिशमेंट के पास होंगे, दे हैव टू अपडेट दी अटेंडेंस। और अटेंडेंस का क्राइटेरिया है अगर मिनिमम 80% नहीं है, 80% के बिलो है तो वो बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा असेसमेंट के लिए। सो एस्टैब्लिशमेंट हैव टू अपडेट दी अटेंडेंस फर्स्ट एंड सबमिट द अप्लाई फॉर द असेसमेंट। सो जैसे नैप्स होता है और नॉन नैप्स होते हैं, 2 रूट्स लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर नैप्स है, बच्चे की अटेंडेंस डाल दी मोर देन 80% है तो वो एलिजिबल फॉर असेसमेंट हो गया एंड ही कैन सक्सेसफुली अप्लाई फॉर द असेसमेंट। जैसे ही नैप्स है कोर्स तो एस्टैब्लिशमेंट को एक पॉपअप आ जाएंगे या इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करें। सो एस्टैब्लिशमेंट अपने उसकी जो भी ओजीटी ट्रेनिंग की है उसके बेसिस से उसकी प्रैक्टिकल मार्क्स दे सकते हैं एज पर द मॉड्यूल वाइज या नॉस वाइज जिस भी चीज के लिए उसने ट्रेनिंग ली है। और वंस द एस्टैब्लिशमेंट अपलोड्स द मार्क्स, उसके बाद वो जाता है थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए, जो हमारी असेसमेंट बॉडी या फिर एसएससी अवार्डिंग बॉडी डज दैट। सो अवार्डिंग बॉडी उसकी असेसमेंट और प्रैक्टिकल theoretical marks लेते हैं and uploads that on portal and then it got approved after। अगर कैंडिडेट पास होता है एग्जाम में तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जनरेट हो जाती। अगर एग्जाम में फेल होता है तो सिर्फ मार्कशीट जनरेट होती है और 3 बार और उसको री अटेम्प्ट करने का ऑप्शन हम देते हैं पोर्टल पे। दिस इज द प्रोसेस।
सो अभी जो असेसमेंट एजेंसी और फ्यू रोल्स वर देयर इन द मिडल, सो हम उन सबको निकाल दिया है. वी हैव सिंप्लीफाइड the process and it will be live on portal very soon. So once so SSC will update the practical marks and वो जैसे अप्रूव करते हैं उनकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो जनरेट कर सकते हैं. So this is the whole process. इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो you can ask. Any doubt? Okay. So this was the process for OT assessment. Now कौन कौन एजेंसीज इंक्लूडेड है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन, जैसे मैंने बताया सेक्टर स्किल काउंसिल इज द अवार्डिंग बॉडी जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट असेसमेंट करेंगे प्रैक्टिकल की, थियरी असेसमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल करेंगे. अगर इन केस ऑफ नैप्स ओनली, नॉन नैप्स में प्लीज नोट दैट एस्टैब्लिशमेंट भी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों करते हैं और सर्टिफिकेट भी जनरेट वही करते हैं और सर्टिफिकेट भी पोर्टल से जनरेट होती है. एंड उसके बाद असेसमेंट एजेंसी असेसर की रोल पूरी हमने एग्जाम कर रहे हैं अपकमिंग, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड देन एनएससीसी, फिर बीटीए टीपीए. टीपीए और बीटीपी इज लाइक ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट इफ दे आर डूइंग द असेसमेंट. नाउ द टाइमलाइन. सो एज आई सेड 40 डेज से कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के 40 डेज से पहले विंडो ओपन हो जाती है एंड एसएससी और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के पास इंटीमेशन चले जाती है पोर्टल के थ्रू दैट दीज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर असेसमेंट एंड उनकी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रही है 40 दिन में. आप अगले दिन में आप अगले 30 से 15 दिन के अंदर ओजीटी एग्जाम कंडक्ट करके पोर्टल पे अपलोड करिए. सो दीज आर द टाइमलाइन. 30 से 15 दिन में ओजीटी असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं एंड 15 से 0 डे तक बीटीपी वाला लास्ट डे तक बीटीपी असेसमेंट कंडक्ट करेंगे एंड मार्क्स विल बी अपलोडेड. Then SSC will review the marks and अगर बच्चा सक्सेस होता है, पास होता है एग्जाम में, उसकी मार्क्स ऑटो कंपाइल होके सर्टिफिकेट और मार्कशीट जनरेट कर लेता है. So this is the process on apprenticeship portal. But अभी हमने एक एग्जाम्पशन किया है कि अगर बच्चे की कॉन्ट्रैक्ट खत्म होती है तब भी वो जितने भी पुरानी हो हम उसके लिए विंडो ओपन किए बिकॉज ओटी में असेसमेंट वाज नॉट conducted by the establishment due to the unawareness or something. So हमने उसकी विंडो ओपन किया. अगर बच्चा कहता है we want the assessment to be done and we want the certification, so वो कभी भी पोर्टल पे लॉग इन करके असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है. विंडो इज ओपन फॉर एवरीवन. नाउ दिस इज द सर्टिफिकेट फॉर्मेट विच इज करेंटली रनिंग, लेकिन हम इसको चेंज कर रहे हैं बिकॉज वी गॉट अ न्यू सर्टिफिकेट फॉर्मेट फ्रॉम द एनसीवीटी. So now the national apprenticeship certificate will be there. So this certificate we will update you once we receive the final certificate. So now in case of any queries, technical support पे आप ticket raise कर सकते हो. This is how टेक्निकल सपोर्ट पे क्लिक करके साइन इन कर दीजिए आप लोग एंड यू कैन रेज द टिकट. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू रेज द टिकट. इफ यू आर अ न्यू मेंबर यू कैन साइन अप एंड make the ticket by selecting the field and if you are not a new member you can sign it with the registered email ID and password. Once you click technical support you will reach on the home page जहाँ पे आपको साइन अप के ऑप्शन पे ये सारी ऑप्शंस दिखेंगे. यहाँ पे मेल और अपना नाम डाल के वेरीफाई करनी है. आपके पास ईमेल पे एक रीसेंट एक्टिवेशन लिंक आ जाएंगे जहाँ से क्लिक करके आप साइन अप कर देते हो. आफ्टर दैट साइन इन करके जैसे न्यू यूजर भी हो साइन इन करके आप ऐड टिकट पर क्लिक करना है. देन आपके पास अगला ऑप्शंस आ जाएंगे कि क्या क्या आपको करना है. इसके हिसाब से आप टिकट रेज करके टेक्निकल सपोर्ट से हेल्प मांग सकते हो. क्या एनीथिंग एनी क्वेश्चंस हियर? मैडम. हाँ जी सर नमस्ते. मैडम ये जो टेक्निकल सपोर्ट वाला ये कहाँ पे है मैडम? सर एक मिनट मैं पोर्टल ओपन करके आपको दिखा देती हूँ. या सो सर दिस इज द होम पेज जहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो सेकेंड लास्ट टैब टेक्निकल सपोर्ट. हाँ जी इस पे क्लिक करिए जो टेक्निकल सपोर्ट के टोल पे ले जाएंगे. अभी मैं जैसे लॉग्ड इन हूँ इसलिए मेरा प्रोफाइल दिख रहा है.
अदरवाइज अगर आप लॉग इन नहीं है तो आपको साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही लॉग इन करोगे आप टिकट्स पे क्लिक करना, ऐड टिकट पे, और ऐड टिकट करके आपके पास दो टैब आएंगे, आप किसके रिगार्डिंग है, अप्रेंटिसशिप मैप सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ, हाँ, जैसे स्टेक होल्डर आप कौन है, मतलब एज ए बीटीपी टिकट रेज कर रहे हो, एज ए कैंडिडेट डीडीटी, हु आर द स्टेक होल्डर, उसके हिसाब से आप यहाँ कर सकते हो। जैसे स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है तो एंटर योर स्टेट नेम, आप स्टेट कौन से स्टेट से हो वो डाल सकते हो, और डेजिग्नेटेड ट्रेड के ऑप्शनल ट्रेड के रिगार्डिंग है तो वो, और ये जैसे आपको ट्रेनिंग एंड अटेंडेंस के रिलेटेड है, एटीटी 114 के रिलेटेड है, सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आपका क्वेरी है वो डाल के फिर डिस्क्रिप्शन, और कोई अटैचमेंट देना चाहे टेक्निकल सपोर्ट टीम को कि आप ये भी चेक करें, कोई स्क्रीनशॉट चेक करें या कोई मेल देना है तो आप वो अटैचमेंट भी अटैच फाइल के अंदर सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास यहाँ माई एरिया में टिकट्स आ जाएंगे, ओपन जो जितने ओपन है, जितने क्लोज है, ऑल स्टेटस ऑन होल्ड, उन सबके डिटेल्स यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से आप चेक कर सकते हो। जैसे क्लोज में हो गया तो ऐसे आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, और यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हो टिकट पे कि आपको कुछ अपडेट करना है कभी ये है। और 72 आवर्स के अंदर अगर आपने टीम का कोई भी रिवर्ट नहीं करते तो वो ऑटो क्लोज हो जाता है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ टैग। तो आप जो भी वो लोग क्वेरीज मांगेंगे, दे वांट एनी रिक्वायरमेंट, प्लीज प्रोवाइड दैट विद द टाइमलाइन। तो वो सपोर्ट एज ए टेक्निकल सपोर्ट। यस सर, यस सर। टेक्निकल सपोर्ट अकेले नहीं है, आपको कुछ भी क्वेरी है, किसी प्रोसेस के बारे में जानना है या फिर कुछ भी जानना है, पोर्टल पे कोई इश्यू आ रही है या किसी डिटेल्स के रिगार्डिंग आपको जानना है, किसी एक्ट में कोई प्रॉब्लम, क्लोज के बारे में जानना है, कुछ भी हो, यू कैन रेज दैट। दिस इज एन ओवरऑल सपोर्ट। नमस्कार, पुष्पेंद्र बोल रहा हूँ मैं। नमस्ते सर। ये बताइए, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन ओटी और एआईटीटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एआईटीटी में वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन मिलती है ना। और ये जो आज दोनों की सॉरी सर, आज का जो अपना टॉपिक है असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन डैश ओटी, हाँ जी सर, ये असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन की टर्मिनोलॉजी केवल ओटी के लिए यूज की जाएगी ना? डीटी के लिए एआईटीटी को यूज करेंगे ना? टीटी के लिए एआईटीटी है सर, और जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए तो एआईटीटी नहीं है, बट फिर भी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन इश्यू होते हैं ना, बिकॉज एआईटीटी एग्जाम इज एग्जेम्प्टेड फॉर देम। दूसरी बात ये है कि अभी जो आपने बताया कि ओटी में असेसमेंट में पहले के जितने भी बच्चे हैं वो सभी शामिल हो सकते हैं, है ना? आपने पोर्टल को खोल दिया, बजाय 45 दिन या 30 दिन वाला जो विंडो है ना। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि डीटी के लिए भी हमारे को थोड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाए। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि एआईटीटी 108, 109 और 110 वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि वो 1+3 वाला एक बार जो सवाल किया था मैंने, उसके पहले वाला आदेश हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि उनको कितने चांस अवेलेबल होते थे। मेल भी किया था परंतु उस मेल का रिप्लाई भी नहीं आया मेरे पास में। तो किसको भेजिए सर मेल असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन वाला जो चैप्टर लिया था उनको मेल किया था मैंने। तो सर एक सेकंड, मैं आपको मुझे सीसी रखे आप एक बार हितेश सर को मेल लिख सकते हो। हितेश सर इज द वन हु इज हैंडलिंग एआईटीटी एग्जाम, उनको भी मेल कर दीजिए, मुझे सीसी में रख दीजिएगा, मैं आपकी फॉलो अप पे हेल्प करते हूँ, ठीक है? तो क्लैरिटी सर दे देंगे आपको। ये मैडम डीटी सर्टिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर, बताएंगे। कुछ बच्चे जो पहले एग्जाम हुआ करता था का, और उसके बाद में इनका जो है एग्जाम बंद कर दिया। क्यों?
अब बच्चों ने क्या किया कि अपना जो एग्जाम फी है वो पोर्टल के माध्यम से भर के और उसको AAA और एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल करवा लिया। क्योंकि वो पुराने पोर्टल से जब नए पोर्टल पे आए तो उनका डाटा माइग्रेशन तो हो गया था, लेकिन वो नॉन ITI दिखा रहे थे, नॉन ITI। ओके ITI पास आउट बच्चों ने अप्रेंटिसशिप के एडमिशन लिया और नए पोर्टल पे उनको नॉन ITI शो हो रहा था। तो उन्होंने फॉर्म फीस भर दी एग्जाम का और उसके बाद में अप्रूवल भी करवा लिया। अब उन बच्चों की जो मार्कशीट है वो फाइल की डाउनलोड हो रही है। तो फिर आपने टिकट रेज किए इसके रिगार्डिंग? टिकट इरेज मैडम मैंने करने की कोशिश की थी पोर्टल के माध्यम से। जो ग्रीवेंस लगाते हैं ना, ग्रीवेंस लगाते हैं पोर्टल पे, वो ग्रीवेंस भी उनका जो है अप्लाई नहीं हो पा रहा था, कोई टेक्निकल सर आप टेक्निकल सपोर्ट से एक बार, अभी जो टेक्निकल सपोर्ट दिखाया वहां से एक बार टिकट रेज करने की कोशिश करिए। अच्छा ठीक है मैडम, एक वो टिकट ID शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं टीम से फॉलो अप ले लूं, टीम से पूछ सकूं कि व्हाट्स द इशू। हाँ ठीक है मैडम। एक था ये कि कुछ बच्चों ने नए पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन उसी मोबाइल नंबर से और उसी ईमेल ID से दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लिया नया, और अब उन बच्चों का जो है पुराने पोर्टल से जो डाटा माइग्रेट होना था वो नहीं हो पा रहा। तो मैडम उन बच्चों के लिए टिकट इरेज कर सकते हैं क्या? जी सर, आप रेज कर लीजिए, फिर हमारी टेक्निकल टीम उसका एनालाइज करके आपको गेट बैक करेंगे। ठीक है मैडम, ओके। क्या, और मुझे भी मेल कर दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि क्या इशू है, सो दैट आई कैन हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैम ठीक है सर। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग इनफैक्ट। मैम Yeah. मैंने ना एक टिकट जनरेट किया था, उसका नंबर मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। हाँ जी 59061 और 59064। मैम ये क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया तो वो नॉन NAPS पे हो गया, तो वो NAPS में कन्वर्ट करने थे, तो ये उसके रिगार्डिंग था। ओके, सो इन्होंने कहा कि आपको सतीश सर और हितेश सर को लिखने के लिए। जी मैम, मैंने लिखा सर को, एक बार दो बार भी लिखा, बट मैम कुछ रिवर्ट नहीं आया उधर से। तो एक काम कर दो, आप मुझे CC करके एक और बार लिख सकते हो। आई विल डू द ठीक है, यस मैम, आई विल डू दैट। मेरा मेल ID आप स्क्रीन हाँ पे जी, मिल गया मेरे को, मिल गया जी। मैम मेरे को। आई विल टेक दिस। ठीक है, और Right, आपने right. किसी का पेरोल भरा है इनका? कितने पुराने नहीं। कॉन्ट्रैक्ट? मैम ये अभी के हैं, मतलब 2-3 महीने। ठीक है, आप करवा दो मेल। अगर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर की एक मेल भी चाहिए होगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे नीचे दिखेंगे प्रोफाइल पे कि हु इज द अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। जी, उनसे भी एक बार अप्रूवल ले लो दैट दिस हैज बीन डन बाय द मिस्टेक। आप हमारी चेंजेस अकॉर्डिंगली करवाने की अप्रूव दे दो। जैसे ही उनकी अप्रूवल मिलेगी तो वी विल डू दैट। ठीक है, ओके। मैं उन्हीं से बात हुई थी मेरी वहाँ देहरादून ना, मतलब उनके ऑफिस में ही बात हुई थी, तो दे सेड कि आप टिकट जनरेट कर दीजिए। हाँ टिकट जनरेट कर दो, कोई इशू नहीं। आप बट मुझे वो दे दीजिएगा, उनकी अप्रूवल मेल भी दे दीजिएगा। ओके, क्योंकि ठीक है, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के अप्रूवल के बिना वी कांट डू एनीथिंग। राइट। ठीक है, हाँ उसके साथ आप मुझे वो मेल फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं करवा देती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं राजीव कुमार और सन्नी के। फिर टीम ने आपको रिप्लाई किया था कुछ? हाँ जी, वो यूनिवर्सिटी को ही किया था, यूनिवर्सिटी वालों ने रेज किया था। सर इनको देखो, टीम ने रिप्लाई किया था, इन्होंने eKYC कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए पोर्टल उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था आगे इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपडेट करने के लिए। कुछ ठीक है सर?
Then this is my humble request to all the participants. आप जब भी रेज करें, आप आगे भी आप एज एन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर आप अपने यूजर्स को भी, अपने एस्टैब्लिशमेंट्स को भी गाइड कर लीजिए। टिकट रेज करने के बाद प्लीज ऐसे ही मत छोड़िए, उसी टिकट पे आप फॉलोअप भी ले सकते हो, और जो भी रिप्लाई हमारी टीम करती है प्लीज आप चेक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड कर लीजिए। देखो अभी इन्होंने रेस्पॉन्ड किया, यूजर ने उसको चेक ही नहीं किया कि हमारे पास रेस्पॉन्स आया है कि नहीं, क्या रेस्पॉन्ड किया है। ठीक है सर, सो प्लीज आप उनको Okay. गाइड करिए, टेक्निकल सपोर्ट पे ही चेक करिए ताकि उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। फिर कहते हैं कि हमारी टिकट बिना देख के क्लोज कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जैसे अभी भी देख सकते हो, आपने कहा कि आपकी इश्यू रिजॉल्व नहीं हुई, लेकिन एक्चुअल में टीम ने रेस्पॉन्स दिया है। नमस्कार मैडम, मैडम, गवर्नमेंट आईटी से बोल रहा था। यस सर, हेलो। बताइए। मैडम एक पुराने पोर्टल का केस है, सोनिया शर्मा का केस था, हमने कई बार लिखा भी था। बीटीसी एसबीए से कर रहा था, ट्रेड थी एसबीए। तो उन्होंने जब फॉर्म भरा था तो एवीवीएनएल है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके 2 डिपार्टमेंट है, एडीसी और एसीसी। तो एडीसी की जगह उन्होंने जो नंबर डालना था एस्टेब्लिशमेंट का वो एसीसी का डाल दिया। उसके बाद उनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ, उसके बारे में हमने लिखा, तो जब रिजल्ट आउट हुआ तो वो उसका 0-0 कर दिया, और उसके बाद से वो एग्जाम ही नहीं दे पाई आज तक, और उसका वो पेंडिंग केस चल रहा है। कई बार हमने लिख दिया, कोई मत। सर आपने यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं? कॉन्ट्रैक्ट तो मैडम उसका पुराने पोर्टल पे है, अप्रैल 2019 का केस है ये। उसी समय उसका रिजल्ट आउट हुआ था। सेकंड टाइम जब एक बार इनको चांस दिया था तो 21 के अंदर कोरोना के बाद, तो उसके सेशनल नहीं चढ़ पाए थे, ओके। ले ही नहीं रहा तो था सर, वो। ओके, सो सर आपने टिकट रेस किए यहाँ? हाँ, टिकट रेस किया था हमने, मेल भी किए थे, हमारे जॉइंट डायरेक्टरेट को भी हमने लिख के भेजा, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो पेंडिंग रह गया। टिकट नंबर बता दीजिए। टिकट तो बहुत पुराना केस है मैडम, ये तो 2 साल पुराना हो गया। दोबारा सर, या तो दोबारा रेस करना पड़ेगा। आप एक बार रेस करिए टिकट और मुझे टिकट आईडी शेयर कर दीजिए। मैंने अपना ईमेल आईडी आपको शेयर कर दिया है। टिकट आईडी रेस करके लेट मी नो, मैं चेक करती हूँ आपका इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है मैडम। ठीक है, हाँ जी। एनीथिंग एल्स? मैं पुष्पेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। ये जो एसबीए वाला केस बता रहे हैं ना, ये अजमेर से अभी बताया इन्होंने। हाँ जी सर। तो नए, क्योंकि एसबीए क्या है, फ्रेशर के लिए होता है, और अगर नए पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना होता है इनको, तो उनका बीटीपी के साथ में एसोसिएशन होना जरूरी होता है, और इस्टेब्लिशमेंट ने बीटीपी बनाई हुई नहीं है या उसके साथ एसोसिएशन नहीं करा हुआ है, इस कारण से एसबीए का कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाता। तो ऐसी समस्या का समाधान किस प्रकार कर पाएंगे ये नए पोर्टल पर लाके? सर देखो, अगर बीटीपी किसी को बनना है तो आप उनको गाइड कर सकते हो बीटीपी यूजर मैनुअल के थ्रू। पर वो बीटीपी बनना नहीं चाहते, ये तो क्योंकि पुराना केस था एसबीए वाला, उसमें बात चल रही है ये। एक काम कर दीजिए, ये फिर वो हुआ ना इम्प्लीमेंटेशन इश्यू, आप एक बार हमें मेल कर दो, मेरे को एमएसडी से बात करनी पड़ेगी। तो इस तरह क्या है, विप्रो पोर्टल पर पहले सबका बीटीपी बना दिया गया था, इस कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया था। तो ऐसे बच्चों की समस्या का समाधान अब हो सकता है ना? सर वो मुझे बात करनी पड़ेगी, बट आई कांट गिव यू एनी कंफर्मेशन विदाउट डिस्कशन। तो ठीक है जी। हाँ जी, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको गेट बैक करता हूँ। जी सर, एनीथिंग एल्स? मैम वो AAA का खुला हुआ है क्या आपके पास पोर्टल अभी? जी सर। मुझे उसमें सेंट फॉर करेक्शन वाला जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, जी
उसका एक बार कैंडिडेट या इस्टेब्लिशमेंट को क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, एक बार गाइडेंस दे सकते हैं क्या वो? सेंटफो करेक्शन में आप सेंटफो करेक्शन कुछ रीजन से डालोगे तो अगले 15 दिन में क्या एस्टैब्लिशमेंट को रीसबमिट करना है वो द करेक्शन, आप जो भी रिमार्क देंगे। और वो करेक्शन कैंडिडेट कहाँ देखेगा, एक बार आप दिखा सकते हैं क्या? कैंडिडेट नहीं देखेगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पे आप करेक्शन दे रहे हो तो एस्टैब्लिशमेंट देखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट जैसे ये उसी रो में देखिए सेंट फॉर करेक्शन वाले है ना केस, हाँ जी, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को देखिए, इस्टेब्लिशमेंट क्या कैसे उसको देख पाएगा, वो थोड़ा सा देखना है तो ऐसे देखो एक्शन में रिव्यू हिस्ट्री है, एस्टैब्लिशमेंट ऐसे देखिए जैसे ट्रिपल एडमिन ने क्या लिखा है। अब वो इसको आगे कैसे फॉलो अप करे कि वो वापस सेंट फॉर करेक्शन से ट्रिपल ए के पास आ जाए, इस्टेब्लिशमेंट क्या करे उसमें? फिर ये रीसबमिट कर सकते हैं और ट्रिपल ए से वो बात भी कर सकते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कोड पे जैसे ही वो क्लिक करता है उसके पास अप्रूविंग अथॉरिटी, देखो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर डिटेल्स है, आप अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से मेल और फोन नंबर से बात भी कर सकते हो। ये है, उनसे अगर क्लैरिटी चाहिए आपको क्या जैसे इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, अब इन एस्टैब्लिशमेंट का डाउट है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्लैरिटी नहीं है, मतलब मैसेज पे क्लैरिटी नहीं है, तो आप उनसे यूजर या एस्टैब्लिशमेंट ऐसे मेल और फोन नंबर से उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ने कनेक्शन कर लिया और समझ भी गए कि भाई सेंट फॉर करेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट को क्या करना है, परंतु वो कर नहीं पाता। फिर ऐसा हो नहीं सकता अगर वो विंडो में है तो सेंड फॉर करेक्शन वो 15 दिन में ही करना होता है। अगर 15 दिन खत्म हो गया तो उसको टर्मिनेट करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में 15 दिन के अंदर की बात हो रही है, हमारे जितने भी ट्रिपल हैं ज्यादातर सेंट फॉर करेक्शन के बाद में उनके पास वापस लौट के ही नहीं आते। लौट के नहीं आते क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट रीसबमिट करता ही नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट को पता ही नहीं है कि उनका, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट चेक ही नहीं करता। और मेजर प्रॉब्लम ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई गाइड ही नहीं करता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेट करने के बाद, कैंडिडेट साइन करने के बाद भी एक प्रोसेस होता है जो अप्रूविंग अथॉरिटी चेक करती है। तो आपको एस्टैब्लिशमेंट को इतना क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन देनी होगी कि इसके बाद भी एक प्रोसेस है। That's the apprenticeship advisor की duty है that they have to convey this message to the establishment. मैं आपसे एक निवेदन करूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के इस्टेब्लिशमेंट को एक बार लॉगिन करके बताइए कि वो किस जगह से जाके इसको सेंट फॉर करेक्शन को करेक्शन कर पाए। ठीक है सर, I will do that. Just give me a moment. टर्मिनेट व्यू हिस्ट्री व्यू कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, सेंट फॉर करेक्शन, उसको करेक्शन करने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही। एक्चुअली मैडम ये 3 दिन पार हो चुका है, इसलिए नहीं दे रहे। इस एस्टैब्लिशमेंट ने अपना 15 दिन का विंडो जो सेंट फॉर करेक्शन है वो क्रॉस कर चुका है, इसलिए उसके पास री इशू का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, व्यू, रिव्यू हिस्ट्री एंड टर्मिनेट, उसके साथ एक और ऑप्शन आता है अगर 15 दिन की विंडो नहीं खत्म होती है तो री इशू का। अच्छा, मतलब 15 दिन की विंडो खत्म होगी तो वो टर्मिनेट करनी होगी उसको। इसका मतलब ये है कि ये समझें कि अगर सेंट फॉर करेक्शन किया है तो इसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट को कॉन्ट्रैक्ट को री इशू करना है। सॉरी सर, जो ट्रिपल ए ने कॉन्ट्रैक्ट को सेंट फॉर करेक्शन किया है तो इस्टेब्लिशमेंट उसको री इशू करे कॉन्ट्रैक्ट को, इसका मतलब यही समझे हम? हाँ जी सर। अब री इशू कैसे करेंगे, यहीं से करना है उनको, कॉन्ट्रैक्ट में जाके। पर कॉन्ट्रैक्ट में जो नया प्रोसेस नहीं करना है। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कमी है वो तो कैंडिडेट पूरी करेगा ना पहले। कैसे करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसने? बनाया तो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है और एग्री उसको एक्सेप्ट किया है कैंडिडेट ने। यदि कैंडिडेट साइड से कोई कमी है, कैंडिडेट ने तो कॉन्ट्रैक्ट में कमी, या
कॉन्ट्रैक्ट कब कमी होती है, क्या कमी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे आप एक एग्जांपल दे सकते हो? नहीं, एग्जाम्पल अभी मैं नहीं दे सकता, पर सेंट फॉर करेक्शन क्यों किया? कोई ना कोई कमी तो है ही, इसीलिए सेंट फॉर करेक्शन किया कॉन्ट्रैक्ट को। सर देखो, कॉन्ट्रैक्ट सेटबैक अप्रेंटिसशिप एडवाइजर करता है अगर स्टाइपेंड रेंज गलत हो या उसकी कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही एक्सेट्रा, या वेरीफाई किया कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच ना करने का ऑप्शन बनता नहीं है, बिकॉज हमारे पोर्टल पे कोर्स में जो भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर नहीं सकते, पहली चीज। अब अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ने कैंडिडेट से कॉल किया, बोला कि पूछा, कंफर्म किया तो पता चला वो एम्प्लॉई है, ही इज नॉट एन अप्रेंटिस, तो कैंडिडेट सेटबैक करता है, रिजेक्ट करता है। और या एस्टैब्लिशमेंट ऐसा हो सकता है, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर कैंडिडेट को कॉल करता है, पता चलता है वो यहाँ पे फिटर की जॉब रोल में नहीं है, इलेक्ट्रीशियन में जॉब अप्रेंटिस कर रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसका फिटर में कॉन्ट्रैक्ट बना है, तब भी सेटबैक कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी गलत चूज करने का ऑप्शन किसने लिया? एस्टैब्लिशमेंट ने लिया ना, नॉट द कैंडिडेट, राइट? तो एस्टैब्लिशमेंट विल रीइश्यू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? जी कि सब क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किए बिना कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन डाल नहीं सकता। अगर कैंडिडेट को अपना प्रोफाइल में कुछ चेंज भी करना है और अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ने जैसे आईटीआई की जगह एस्टैब्लिशमेंट ने बिना देखे कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर दिया, लेकिन आईटीआई की जगह उसने किसी और सर्टिफिकेट डाल दिया, कुछ और डाल दिया, तो वो अगर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर दिमाग में डाल भी देते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट कैन कम्युनिकेट द सेम टू कैंडिडेट एंड कैंडिडेट को बता सकते हो आप अपने प्रोफाइल में ये सर्टिफिकेट अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट रीइश्यू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द एस्टैब्लिशमेंट होती है। तो अब मैं ये समझ पाया हूँ कि सेंट फॉर करेक्शन के बाद में जो भी जिम्मेदारी है करेक्शन करने की वो एस्टैब्लिशमेंट की है, कैंडिडेट की नहीं है। यस सर। ठीक है जी। यस सर। ओके, थैंक यू। बट कैंडिडेट हैज टू मेक श्योर कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटस क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एस्टैब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, लेकिन कैंडिडेट को भी पता नहीं होता मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने तो साइन कर दिया, उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं पता मेरे को, फिर भी मेरा पेरोल पे नहीं आ रहा। पेरोल पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव ही नहीं हुआ, तो वो बच्चा एस्टैब्लिशमेंट के साथ रीच आउट कर सकता है। सेंट फॉर करेक्शन के लिए भेजा हुआ था एस्टैब्लिशमेंट को, तो उस कंडीशन में अब एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगा बताइए? सर ये आप ही ने जिनको भेजा उन्हीं का है। अब 15 दिन की विंडो खत्म हो गई तो उनको टर्मिनेट करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अभी नहीं मैडम, अभी 15 दिन नहीं हुआ कि हमने जो उनको कंसेंट फॉर करेक्शन भेजा है, ऑलरेडी 4-5 दिन हुआ होगा हमने जो उनको मैसेज किया। 3 दिन तो नहीं सर, 18 जून और आज 28। ये कैंडिडेट साइन किया 16 जून को, 18 जून को अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ने सेंड बैक किया, 15 से 3 दिन बाद ही किया ये जो। ओके ठीक है सर, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, ये मैं चेक करा देती हूँ करेक्शन की विंडो क्यों नहीं फुलफिल हो रही। मैम यही समस्या है, अब आप है ना ये उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही है, परंतु एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। देखिए आप सर, अभी तो ऑप्शन ये है कि सेंड बैक करके री इशू का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, री इशू का नहीं है ना अभी इसके पास, अगर आपने जो हमें समाधान बताया ना। सर मे बी वो मैं चेक, री इशू का ऑप्शन होता है, बट अभी ये टाइम पीरियड क्यों कम हुआ वो मैं एक बार चेक करवा के आपको रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि 33 जिलों के AAA जो है ना गलत नहीं हो सकते, वो सबकी समस्या आ रही है ये सेंट फॉर करेक्शन में। ओके ठीक है सर, मैं चेक करवा देती हूँ कि री इशू की विंडो जल्दी क्यों चला गया, वो पोर्टल कंसर्न में एक नोट कर लिया, मैं चेक करा लेती हूँ। ओके, तो आप कह रहे हो कि री इशू का ऑप्शन सिर्फ 3 दिन के लिए रहता है? ओके ठीक है सर, वो मैं एक बार चेक करा लेती हूँ। ऐसा मेरे पास कोई इशू अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसको चेक नहीं किया। कोई इशू नहीं है, अभी इस केस को मैं लेके मैं एक बार कंसर्न टीम से चेक करवा देती हूँ क्या है करेक्शन। ठीक है सर, ये 7 डेज में कर दिया है।
मैडम इसमें ओके, विंडो कम हो गई है सर। ओके, माय मिस्टेक, यहाँ पे 7 डेज का ही विंडो है, क्योंकि साइन फॉर करेक्शन के मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ जी सर। मैडम हमारे भी साइन फॉर करेक्शन किया था कुछ पर्सन का, कुछ कैंडिडेट्स का। हाँ जब कैंडिडेट्स ने अपना प्रोफाइल जो है दोबारा से अपडेट किया और कैंडिडेट ने प्रोफाइल अपडेट करके ये जो अभी टिकने का जो टॉपिक बना हुआ है इसमें कॉन्ट्रैक्ट के नीचे ये प्रोफाइल व्यू एंड करेक्शन, हाँ मैडम आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सर जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट 1 मिनट। हाँ ये जो इसमें पहले के जो पोर्टल पे ये जो प्रोफाइल व्यू एंड करेक्शन का जो ऑप्शन दे रखा है वेबसाइट में, हाँ जब हम क्लिक करते हैं तो ओके इस कैंडिडेट ने अपना प्रोफाइल जो अपडेट किया है उसका डिटेल्स यहाँ पे शो होता है। अभी हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? ये जो बता रहे हैं ना प्रोफाइल करेक्शन एंड व्यू एंड करेक्शन वाला, इसमें जब हाँ तक जी सर। कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल को करेक्शन करेगा उसके बाद ही इस्टेब्लिशमेंट के पास ये जाती है रिक्वेस्ट, और इस्टेब्लिशमेंट फिर उसको जो है आगे फॉरवर्ड करता है ट्रिपल ए को कि भाई यहाँ ये करेक्शन जो है वो सही है, एक्सेप्टेबल है। उसके बाद ट्रिपल ए उसको बाद में करेक्शन को स्वीकार कर लेता है, तब जाके ये स्वीकार होता है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, समझ में भी नहीं आता जो इन्होंने बताया है। सेट फॉर करेक्शन में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, कैंडिडेट प्रोफाइल व्यू एंड करेक्शन का। ओके, तो सर एक मतलब प्रोफाइल व्यू एंड करेक्शन में क्या क्या आप चेक करते हो, लाइक क्या अपडेट करते हो, इफ यू आर अवेयर अबाउट द प्रोसेस? जो करेक्शन में मतलब करवाना चाहते हैं करेक्शन की जो भी कमी रह गई है वो पूरी तो कैंडिडेट ही करेगा कि उसके नाम में कहीं कमी है या डेट ऑफ बर्थ में कमी है या उसके पिता के नाम में कोई चेंजेज है, तो वो करेक्शन करने के लिए भेजा जाता है जब वो अपनी प्रोफाइल में सही करता है कैंडिडेट उस चीज को। अब वो चीज सही हो गई, वो इस्टेब्लिशमेंट ने वास्तव में चेक कर ली कि उन्होंने चेक कर लिया ओरिजिनल कागज। अब उसके बाद में वो जब कैंडिडेट अपनी जो भी कमी है उसको पूर्ति कर देता है तो उसको वेरीफाई करेगा इस्टेब्लिशमेंट कि वास्तव में इसने जो चीज का संशोधन किया है वो वेरीफाई हो चुका सर्टिफिकेट या कागज से, और उसके बाद में वो उसको अप्रूव करता है। अप्रूव करने के बाद में वो ट्रिपल ए के पास जाता है। ट्रिपल ए फिर उसको बाद में जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये करेक्शन सही है, जुनाइन है, तब जाके वो करेक्शन स्वीकार होता है। तो सर ये प्रोफाइल व्यू एंड करेक्शन आपके पास सिर्फ डीटी के कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड आते हैं या फिर ओवरऑल आ जाते हैं? हमारे पास ओवरऑल देखने की सुविधा नहीं है, केवल डेजिग्नेटेड ट्रेड की ही सुविधा है हम लोगों के पास। ठीक, एक सर एक काम करती हूँ मैं, इस प्रोफाइल व्यू एंड करेक्शन को मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा प्रोसेस पूरा, इसका फ्लो। मैं एक बार टीम से बात करके मैं चेक करके फिर आपको मैं कॉल बैक करती हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी ऑल्सो। हाँ जी सर। सर एक तो अभी तो आपने कर दिया सेंड फॉर करेक्शन, अब इनको बोलो टर्मिनेट करके आपके पास ही टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट आएगी और आप अप्रूव करने के बाद वो सेम बच्चे के लिए दोबारा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर दें। वो सेम डेट जो उसकी है वो लेगा कि नई डेट से होगा? सर 30 डेज का विंडो है अभी, पहले 15 दिन की विंडो होती थी बैक डेट और फ्रंट डेट, तो अब आप 30 डेज आगे और पीछे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हो। तो ये अभी आज अगर आप वो टर्मिनेट भी करते हो और आज ही आप या 5 दिन बाद भी अप्रूव करते हो तो यू विल हैव दैट 30 डेज का विंडो, राइट? तो नया कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना पड़ेगा नए सिरे से? बिल्कुल। हाँ जी सर, हाँ जी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सो मच। या बाय। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम।